नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी लेकर आपके बीच में मैं आया हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम अपने समाज में याद किया जाता है। वो है बाप बेटे का प्यार। इस कहानी में आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, बचपन से जवानी तक का वो सफ़र जिसमें बाप बूढ़ा होता गया और बेटा बड़ा। कहते हैं ना, बाप की गोद में बैठा बेटा दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। उसे ना पैसों की फिक्र होती है और ना इस दुनिया की परवाह, क्योंकि उसके सिर पर बाप का हाथ होता है। लेकिन वक्त का खेल भी बड़ा अजीब है। जिस बाप की उंगली पकड़कर बेटा चलना सीखता है, एक दिन वही बेटा इतना बड़ा हो जाता है कि आप की बाप की उंगली पकड़ने में उसे शर्म आने लगती है। वह अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। जिस हाथ में उंगली पकड़कर चलना सीखा था, जिस हाथ ने उंगली पकड़कर चलना सीखा था, उसी हाथ में एक दिन लाठी आ गई। बेटा जवानी की दहलीज पर क्या पहुंचा? बेटा जवानी की दहलीज पर क्या पहुंचा? बाप की आंखों में बुढ़ापे की शाम आ गई। बुढ़ापे की शाम आ गई। जब बेटा पैदा हुआ था, बाप ने उसे पहली बार गोद में उठाया था। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बच्चे को सीने से लगाया और शायद मन ही मन कहा, बेटा तू बस खुश रहना, तेरे हिस्से के सारे दुख मैं अपने हिस्से में लिखवा लूँगा। बेटा था, बाप मजदूरी करके आता, थका हुआ होता, कपड़ों पर मिट्टी होती, पसीने में बदन भीगा हुआ होता। लेकिन जैसे ही बेटा दौड़कर कहता, बापू आ गया, बापू आ गया, पापा आ गया, उसकी सारी थकान जैसे दरवाजे के बाहर ही रह जाती। जो सारा दिन की उसकी थकान थी, वो एक बॉल पर ही, बेटे के एक बॉल पर ही छूमंतर हो जाती। बाप जब से ही कभी टॉफी, बाप जेब से कभी टॉफी निकालता, कभी कोई छोटी सी चीज, और बेटा उस छोटी सी चीज को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा समझकर खुश हो जाता। बाप की जेब में पैसे कम थे, मगर बेटे के लिए सपने हजार थे। खुद पहनता था फटे पुराने कपड़े, मगर बेटे के कपड़े हमेशा त्योहार जैसे थे। बचपन में जब बेटा चलना सीख रहा था, तो हर कदम पर गिरता, कभी घुटना छिल जाता तो कभी माथे पर चोट लग जाती। बेटा रोता था, बाप उसे उठाता और कहता, रो मत बेटा, उठ, फिर से चल। बेटा क्या जानता था कि वो सिर्फ चलना नहीं सीख रहा। उसके बाद फिर बेटा कुछ बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। पहली बार बस्ता कंधे पर डाला, बाप ने उसका हाथ पकड़ा और स्कूल के दरवाजे तक छोड़ने गया। बेटा बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा।
बाप बाहर मुस्कुराता रहा, लेकिन जब बेटा स्कूल के अंदर चला गया तो शायद उस बाप की आंखें भीग गई, क्योंकि बाप जानता था आज मेरा बच्चा मुझसे दूर होकर दुनिया को समझना सीख रहा है। आज मेरा बच्चा मुझसे दूर होकर दुनिया को समझना सीख रहा है। वो खुद अनपढ़ था तो क्या हुआ, उसने बेटे की किताबों में अपना पूरा भविष्य देख लिया था। उस बच्चे की किताबों में बेटे का पूरा भविष्य उसे नजर आ रहा था। खुद के हाथों में छाले लेकर बेटे के हाथों में कलम रखी थी। अपना आज मिटाकर उसने बेटे का नाम पूरी कल लिखी थी। बेटे का नाम पूरी कल लिखी थी। समय बीत गया, बेटा बड़ा होने लगा। अब उसे खिलौने की जगह मोबाइल चाहिए था। कपड़ों में पसंद चाहिए थी। दोस्तों के साथ घूमना था। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना, शाम को लौटना, घर का खर्च चलाना। कभी बेटे ने कहा, पापा मुझे ये चाहिए। पापा ने अपनी ज़रूरत टाल दी। कभी बेटे ने कहा, पापा मुझे नए जूते चाहिए। बाप ने अपने पुराने जूते और कुछ दिन चला लिए। कभी बेटे ने कहा, मेरी फीस भरनी है। बाप ने अपनी जेब खाली कर दी। बेटे को पता ही नहीं चला कि उसकी फीस के साथ उसके बाप की कितनी इच्छाएं दब गई, जमा हो गई। बेटे की हर चाहत को उसने अपनी ज़रूरत से ऊपर रखा। बेटा महंगे सपनों में जीता रहा। बाप ने सस्ता जीवन में ही हंसकर काटा। फिर एक दिन बेटा जवान हो गया। चेहरे पर मूछें आ गई, आवाज़ में भारीपन आ गया, कदमों में तेजी आ गई। अब उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है। बाप की बातें पुरानी लगने लगी। बाप की सारी बातें जो भी वो कहता, बेटे को पुरानी लगने लगी। बाप कहता, बेटा संभल कर चलना। बेटा कहता, पापा मुझे पता है। पापा कहता, बेटा दोस्तों को सोच समझ कर चुनना। बेटा कहता, पापा मुझे रहने दो, मुझे सब कुछ पता है। बाप चुप हो जाता, क्योंकि बाप बेटे से बहस नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ उसे ज़िंदगी से बचाना चाहता था, उसे कुछ बनाना चाहता था। एक दिन बेटा गुस्से में बाप से कुछ ऐसा कह देता है जो बाप के दिल में तीर की तरह से चला जाता है। बेटा कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? आपने मेरे लिए किया ही क्या है? एक वाक्य, एक शब्द बाप के चेहरे की सारी मुस्कुराहट छीन लेता है। वह कुछ नहीं कहता, कमरे में जाता है, पुरानी संदूकड़ी खोलता है। अपने बेटे की बचपन की तस्वीरें होती हैं उसमें। पहली स्कूल ड्रेस, पुराना खिलौना और पहली किताब, और शायद बेटे के बचपन की वो छोटी यादें, छोटी उसकी राइटिंग लिखी हुई बुक। पापा मैं बड़ा हो गया, आपका नाम रोशन करूँगा। उसमें उस किताब में ये शब्द लिखे हुए थे। बाप उस चिट्ठी को हाथ में लेकर मुस्कुराता है और आँख से एक आंसू गिर जाता है। बेटे ने पूछा, मेरे लिए किया ही क्या है?
बाप मुस्कुराया मगर जवाब नहीं दिया। वो कैसे बताता अपने बच्चे को कि उसने खुद को मिटाकर उसे बनाया है। फिर वक्त और आगे बढ़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटे को नौकरी मिल गई। अब उसके पास अपनी कमाई थी, अपनी दुनिया थी, अपनी पसंद थी। बाप खुश था। उसने किसी से शिकायत नहीं की। वो बस दूर से बेटे को देखता और मन ही मन कहता, चल बेटा, अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और मुझे तेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे बेटे के पास समय कम होता गया। पहले तो रोज फ़ोन करता था, फिर 2 दिन में, फिर हफ्ते में और फिर कभी-कभी। बाप फ़ोन उठाकर सिर्फ यही पूछता, बेटा खाना खा लिया? बेटा कहता, हाँ पापा खा लिया, अभी काम है, बाद में फ़ोन करता हूँ। फ़ोन कट हो जाता। बाप कुछ पल मोबाइल को देखता रहता और फिर धीरे धीरे मुस्कुराता रहा। बेटा बहुत व्यस्त हो गया। बाप हमेशा ही बेटे की मजबूरी समझता रहा, लेकिन बेटा कभी बाप का अकेलापन नहीं समझ पाया। और फिर एक दिन वही बाप जो कभी बेटे को नहलाया करता था, खुद नहाने के लिए किसी के सहारे को मोहताज हो गया, क्योंकि बाप बूढ़ा हो गया था। उसने बेटे के लिए खाना बनाया था और अब उसके हाथ कांपने लगे थे। अब वही बाप उठने के लिए दीवार का सहारा लेकर ही उठता था। मैंने दोनों की जगह बदल दी, दोनों के रास्ते अलग कर दिए। कल तक जो मुझे नहलाता था, कल तक जो मुझे नहलाता था, आज पानी के लिए आवाज़ लगाता है। फिर बाप ने गोद में उठाया था मुझे, फिर बाप ने गोद में उठाया था मुझे। आज वो चलने को मेरा हाथ चाहता है, आज वो चलने को मेरा हाथ चाहता है। एक दिन बेटा घर आया। उसने देखा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका था। बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ, आँखों में कमजोरियाँ। लेकिन बेटे को देखते ही वही पुरानी मुस्कान चेहरे पर आ गई। बाप ने कहा, आ गया बेटा। ये 4 शब्द सुनकर बेटे के अंदर कुछ टूट गया। उसे अचानक अपना बचपन याद आया। वही बाप जो उसे स्कूल छोड़कर आता था, वही बाप उसकी फीस भरता था, वही बाप जो रात में उसके बीमार होने पर पूरी रात उसके सिसकने की आवाज़ों को सुनता था, वही बाप जिसने कभी अपनी तकलीफ बेटे को महसूस नहीं होने दी। बेटे की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने बाप के पैर पकड़ लिया और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो। बाप ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, पगले, बाप बच्चों से हिसाब थोड़े ही रखते हैं। बाप वो दहशत है जो खुद धूप में जलता है मगर बेटे को हमेशा छाँव देता है। बाप वो दीपक है जो खुद ही धीरे धीरे पिघलता है मगर बेटे की ज़िंदगी रोशन करता है। बाप वो शख्स है जो बेटे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, बेटे के आंसू देखकर खुद टूटता है मगर चेहरे पर मुस्कान रखता है, चेहरे पर मुस्कान रखता है। जिस बाप ने बचपन में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उसकी उंगली पकड़ने में देर मत करना। जिसने तुम्हारे लिए अपनी जवानी खपा दी, उसके बुढ़ापे का अकेला मत करना। जिसने तुम्हारे लिए अपनी जवानी खफा कर दी,
उसके बुढ़ापे में अकेला मत करना, क्योंकि बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप की नज़र में हमेशा बच्चा ही रहता है। और याद रखना दोस्तों, बचपन में बेटा बाप के बिना नहीं चल पाता, ना चल सकता, और बुढ़ापे में बाप बेटे के बिना नहीं चल पाएगा। इसलिए जब तक बाप साथ है उसके पास बैठो, उससे 2 बातें कर लो, उसका हाथ पकड़ लो, उसके साथ 1 कप चाय पी लो, क्योंकि बाप की छाँव जब सिर से उठ जाती है, पूरी दुनिया की छत छोटी लगने लगती है। बाप को वो दौलत नहीं चाहिए, बाप को महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे बस बेटे का थोड़ा-सा वक़्त चाहिए। जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है, उसे ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में अपना थोड़ा-सा समय दे देना, क्योंकि बाप चला गया तो फिर पापा कहने के लिए सिर्फ़ यादें बचेंगी, यादें ही रह जाएँगी, यादें ही रह जाएँगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है। हाँ, मैंने आप लोगों को सीरियस किया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन स्टोरी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। और इस तरह की स्टोरी मैं और आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। तब तक के लिए अगर जिसको भी पसंद आई, लाइक करना, शेयर करना और एक छोटा-सा कमेंट। जब तक के लिए जय हिंद।